नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुत्ता रात में रोता क्या है, कुत्ते की रोने से क्या कोई बला घर में दाखिल होने वाली होती है, नाजिल होने वाली होती है, कोई मुसीबत आने वाली होती है। कुत्ते का रोना क्या मनहूस है? क्या कुत्ते की रोने की वजह से मोहल्ले में कोई मैयत होने वाली होती है, किसी का इंतकाल होने वाला होता है, कोई हादसा होने वाला होता है? कुत्ता आखिर रोता क्यों है? दूसरी बात बताई थी कि कुत्ता रात भर क्यों जागता है, इसकी वजह क्या है। और तीसरी बात हमने ये बताई थी कि कुत्ते को इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों होती है, इतना लगाव क्यों होता है, कुत्ता इंसान का वफादार क्यों होता है। इस ताल्लुक से हमने आपको बताने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी मोहब्बत से नवाजा, आपने बड़ी मोहब्बतों का सबूत पेश किया। लेकिन हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्या किसी को देखकर अगर कुत्ता रोए, कुत्ता भौंके, तो क्या किसी ने उस इंसान पर जादू करा दिया है? क्या उस इंसान पर आसिबी खलल है? कुत्ता अगर किसी को देखकर रोता है तो उसकी वजह क्या है? क्या उस पर जादू किसी ने करा दिया है? और हम आपको यह भी बताएंगे कि जादू अगर किसी ने किसी पर करा दिया है तो उसकी अलामात क्या है। कुछ अलामात हम आपको वो अलामात बयान करेंगे, वो अलामात बताएंगे जो आमिलीन ने अपने तजर्बे के मुताबिक जिनको बयान किया है। लिहाजा हम इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे, इन तमाम बातों को बताने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे। मुझे उम्मीद यही है आपसे कि आप वीडियो आखिर तक जरूर देखेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू करने से पहले एक गुजारिश मैं आपसे जरूर करूंगा, वो ये कि आप हजरात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि अच्छी सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, एक बात बताइए, आखिर हम ये वीडियो जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए, आप ही के लिए तो बना रहे हैं ना। क्योंकि आज हमारे कौम का हाल ये है कि उसके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। आलिम के पास बैठकर दो बातें दीनी सीखने का टाइम नहीं है। इमाम साहब के पास बैठकर कुछ दीनी गुफ्तगू करने का उसके पास में टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल हर इंसान के पास है, और जब मोबाइल हर इंसान के पास है तो मोबाइल तो देखता है, और जब मोबाइल देखता है तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ही। हर इंसान कुछ ना कुछ देखता ही है। अब ये उस देखने वाले इंसान के ऊपर है, वो क्या देखना चाहता है? कैसी उसकी सोच है। अच्छी सोच है तो अच्छी चीज देखेगा, गलत सोच है तो गलत चीज देखेगा, ये बात अलग है। इसलिए वीडियो ये हम आपके लिए बनाते हैं ताकि ये वीडियो अगर आपके पास पहुंच जाए तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर आप ये वीडियो देख लें और देखने के बाद कुछ दीनी बातें आप तक पहुंच जाएं और उस पर आप हजरात अमल करने लगो। अब आइए देखते हैं कि क्या कुत्ता किसी को देखकर अगर रोए या भौंके तो क्या उस पर जादू के असरात हैं? क्या उस पर किसी ने जादू करा दिया है? क्या उस पर कोई आसिबी खलल है? आखिर कुत्ता इंसान को देखकर रोता है तो क्या ऐसा हकीकत में होता है या नहीं? तो देखिए, आमिलीन ने कुछ अलामात बयान की हैं। उन अलामात में से मैं सिर्फ और सिर्फ 10 अलामात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात गौर से सुनिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है, लिहाजा आप हजरात अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला उसका तोड़ भी मैं आपको बताऊंगा। आमिलीन ने कुछ अलामात बयान की हैं, तो उन अलामात में से एक अलामत यह है कि आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं और आंखें लाल सुर्ख हो जाएं तो जादू का असर है। ये आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाएं, आंखें लाल रहने लगें, सुर्ख रहने लगें, तो समझ जाना कि किसी ने जादू करा दिया है। ये जादू की अलामत है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये उस सूरत में है कि जबकि पहले सही था।
पहले सही था, आंखें पहले सही रहती थी, बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, स्किन पहले से खराब नहीं थी, स्किन पहले से काली नहीं थी, लेकिन अचानक तब्दीली आ गई, अचानक तब्दीली आ गई, अचानक आंखें सुर्ख रहने लगी। अगर पहले से अगर ये कालापन आ गया आंखों के नीचे, तो ये स्किन प्रॉब्लम है, जादू के असर नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इसलिए आपको डॉक्टर से रुजू करना है, आपको डॉक्टर से मुलाकात करना है, डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन हाँ, पहले से सही थे आप, पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम अचानक कुछ दिनों से ये काला काला हो गया, पूरी आंख के नीचे है, और आंखें सुर्ख रहने लगी, आंखें लाल रहने लगी, तो समझ लेना कि किसी ने आप पर जादू करा दिया है। इसलिए अब डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अब किसी आमिल के पास जाना है, उस आमिल के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह काम करने वाला हो। वरना लुटेरे तो बेशुमार आपके पड़ोस में मिल जाएंगे, लुटेरे जो कि आमिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप जाएंगे तो भाई इतना खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा, मार तमाम ये उतारा किया जाएगा, 1100 रुपए या 2100 रुपए, 5100 रुपए, 11,000 रुपए, ये लुटेरे बहुत बैठे हैं। और ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं जो दीनदार हैं, परहेजगार हैं, सिर्फ रब की रजा के लिए काम करने वाले हैं, सिर्फ खिदमत खल्क करने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो आपको ऐसे लोगों से रुजू करना है अगर आपके अंदर ये तब्दीली अचानक आ जाए तो। नंबर 2 पर देखिए, अगर आपके ऊपर कौवे मंडलाने लगे और काएं काएं करें तो समझ लेना आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है। ये बात भी उस वक्त है कि आप जब भी घर से निकले, जब भी आपने कदम निकाला, फौरन कौवे आकर काएं काएं करने लगे। एक आध बार अगर कौवे काएं काएं करें तो ये जादू की प्रॉब्लम नहीं है, जादू की अलामत नहीं है, जादू की समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी आपने घर से कदम बाहर निकाला, कौवे आकर काएं 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 करने लगे। जब भी आपने घर से कदम निकाला, कौवे आकर काएं काएं करने लगे, आप घर के अंदर दाखिल हुए, कौवे का काएं काएं करना बंद हो गया। जब भी आपने कदम निकाला तो काएं काएं, अंदर आए तो बंद। तो समझ लेना इस सूरत में आपके ऊपर जादू करा दिया है। इसलिए अब आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं, बल्कि किसी रूह के इलाज करने वाले रूहानी इंसान की जरूरत है। उसके पास जाकर बहुत जल्द, जितने जल्द हो सके आप हजरात इसका इंतजाम करवाइए, इलाज करवाइए, वरना कुछ भी हो सकता है, परेशानी भी हो सकती है। और जादू बहुत ही खतरनाक है। ये मत सोचिए कि जादू नहीं होता है, हाँ जादू हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिए कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत से ऐसे घर आपने देखोगे जादू की वजह से उजड़ गए हैं। नंबर 3, अगर आप नमाजी हैं और आपके चेहरे का नूर खत्म हो जाए और आपका दिल नमाज में न लगे। पहले आप नमाजी थे, खूब नमाजें पढ़ते थे, नमाज पढ़ने का शौक था, चेहरे पर नूर रहता था, लेकिन एकदम अचानक ऐसा हुआ कि आपका दिल नमाज से फिरने लगा, नमाज से दूर होने लगा, आपके चेहरे से नूरानियत खत्म होने लगी। तो ये अलामत भी ये जादू के असर की अलामत है। अब अगर आपका दिल नमाज से दूर होने लगा, हालांकि पहले आप नमाजी थे, नमाजें पढ़ते थे, नमाज पढ़ने का शौक व ज़ौक रखते थे, दूसरों को भी अब नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे, ठीक, तो अब एकदम अचानक तब्दीली आपके अंदर आ गई। नमाज में दिल नहीं लगे, नमाज से दिल कतराए, आप दूर भागने लगे, चेहरे की नूरानियत खत्म हो जाए। तो याद रख लीजिएगा कि आप पर किसी ने जादू करा दिया है। हालांकि नूरानियत, चाहे कोई इंसान खूबसूरत होता है, कोई सांवला होता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा एक गोरा इंसान है, एक सांवला इंसान है, लेकिन
गोरा इंसान जो है वो नमाजी नहीं है और सांवला इंसान नमाजी है, तो उसके चेहरे को और उसके चेहरे को आप मिलाएंगे और किसी से पूछिए किसके चेहरे पर रौनक आपको नजर आ रही है, किसके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है, तो देखने वाला यही बताएगा जो सांवला रंग का है इसके चेहरे पर चमक नजर आ रही है, इसके चेहरे से नूर टपक रहा है। तो सांवलापन अलग है। तो ये भी अलामत जादू की है। अब हमें अब क्या करना है, तो जो मैंने अभी बताया वही करना है। किसी रूहानी इलाज करने वाले के पास में जाना है, लुटेरे के पास नहीं जाना है, इतना याद रखिएगा। नंबर 4, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और दवा असर न करे तो समझ लेना आप पर जादू है? ऐसा नहीं कि पहले से बीमार था, इलाज चल रहा था, दवा कभी असर करती थी कभी नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि पहले सही था लेकिन एकदम तबीयत खराब होने लगी और अब दवा पर दवा किए जा रहा है, दवा पर दवा किए जा रहा है, लेकिन असर नहीं कर रही, दवा बिल्कुल असर नहीं कर रही। तो अब अगर दवा असर ना करे तो समझ लेना कि जादू कर दिया है किसी ने आप पर जादू कर दिया है, किसी ने आप पर जादू कर दिया। तो अब इस सूरत में भी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको रूहानी डॉक्टर की जरूरत है, जो रूहानी इलाज करने वाला है। किसी सच्चे आमिल की और नेक आमिल की आपको जरूरत है। वहां पर आप जाकर अपनी समस्या रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। नंबर 5, वजन का कम हो जाना। अच्छे खासे थे आप, बॉडी थी बेहतरीन, तंदुरुस्त, लेकिन एकदम वजन कम होने लगा, एकदम वजन कम होने लगा और अब बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। आप कमजोर होने लगे, वजन कम होने लगा। ये सब सूरतें देखिए अचानक वाली हैं, इतना याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कमजोरी पहले से आ रही थी, पहले से इंसान कमजोर था। आप अच्छे खासे थे, तंदुरुस्त थे, मोटे ताजे थे, लेकिन एकदम वजन कम हो गया। तो इस सूरत में समझ लीजिएगा कि आप पर किसी ने जादू करा दिया है। ये सब वो सूरतें हैं जो आमिलीन ने तजर्बे के बाद बयान किए हैं। नंबर 6, ये बहुत पॉइंट की अलामत है, बहुत ही गौर से सुनिएगा। नंबर 6, अगर कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगे तो समझ लेना आप पर किसी ने जादू करा दिया है। कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगे, लेकिन ये भी कब है? ये भी उस वक्त है जब भी आप घर से बाहर निकले कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगे, जब भी आप घर से निकले कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगे, जब भी आप घर से निकले कुत्ते आपको देखकर भौंकने लगे। ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप निकले घर से और कभी कुत्ते भौंकने लगे, कभी आप निकले कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा है? ऐसा अगर है तो इस सूरत में जादू नहीं है, इस सूरत में कुत्ते की फितरत कह लीजिएगा। लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुत्ते अगर आपको देखकर भौंक रहे हैं तो समझ लेना कि आप पर किसी ने जादू करा दिया है। मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि अजान जब होती है तो कुत्ता क्यों भौंकता है, कुत्ता क्यों रोता है, इसकी वजह क्या है? तो हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया है, जब अजान होती है तो बस्ती से बलाएं, शयातीन, जिन, खब्बीस, मरदूद, ये सब ऐसे हवा छोड़ते हुए भागते हैं और खब्बीस, जिन्नात, शयातीन, इनकी सूरतें भयानक होती हैं। इनकी भयानक सूरत देखकर ये कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते रोते हैं। इसकी वजह यह है तो आपको देखकर अगर कुत्ता रो रहा है, क्योंकि ये मखलूक हमको नजर नहीं आती, आपको नजर नहीं आती, लेकिन इन कुत्तों को नजर आती है, जिनकी भयानक सूरत देखकर ये भौंकते हैं, ये रोते हैं। तो आपके ऊपर अगर किसी ने जादू करा दिया है, आपके ऊपर असर है, तो जो खलल आप पर है उस चीज को देखकर कुत्ता, जब भी आपने कदम बाहर निकाला कुत्ता आप पर भौंकने लगा, जब भी कदम अपने घर से बाहर निकाला कुत्ता आप पर भौंकने लगा। कुत्ता आप पर नहीं भौंकता है, बल्कि जो आप पर सवार है,
جو آپ کے ساتھ ہے کتا، اسے دیکھ کر، اس کی بھیانک صورت دیکھ کر بھونکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم علامت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نمبر 7، اگر آپ کا کام بار بار بگڑے، اچھا خاصا کام آپ کا چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جب بھی کوئی کام شروع کرنے جاتے ہیں بگڑ جاتا ہے، جب بھی شروع کرنے جاتے ہیں بگڑ جاتا ہے، جب بھی شروع کرنے جاتے ہیں بگڑ جاتا ہے۔ ایک آدھ بار اگر بگڑ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، کبھی گھاٹا ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی منافع ہوتا ہے تو کبھی گھاٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہاں، جب بھی آپ نے کوئی کام شروع کیا، جب بھی آپ نے کام کی اسٹارٹنگ کی تو آپ کو اس میں نقصان ہی ہوا، فائدہ نہیں ہوا، تو اب اس صورت میں سمجھ لیجئے گا کہ آپ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ نمبر 8، آپ کا کاروبار اچانک بند ہو جائے۔ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، آپ کی دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے تو کسٹمر اچھے خاصے آ رہے تھے، پہلے بہترین آ رہے تھے، لیکن ایک دم اچانک سے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، کوئی کسٹمر نہیں آتا، کوئی گراہک نہیں آتا، ایک دم اچانک سے کاروبار بند ہو گیا، ٹھپ ہو گیا ایک دم۔ یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے، یہ ساری صورتیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ اچانک والی ہیں، یہ اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر اچانک بند ہو جائے تو یاد رکھیے گا، کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان بڑا کمینہ ہے اور بڑا اچھا بھی ہے۔ انسان اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے بلکہ دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے۔ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، جلنے والا جلنے لگا، کسی کے پاس گیا، بس کروا دیا۔ اب اس انسان سے یہ پوچھنا چاہیے، تو نے پیسہ تو خرچ کیا ہوگا، بغیر پیسے کے تو اس نے کیا نہیں ہوگا۔ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بغیر پیسے کے نہیں کرتے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا، بغیر پیسے کے، کیونکہ جادو حرام ہے اور حرام کام کرنے والے کو کوئی دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اکثر جو ہوتے ہیں وہ مسلم کے علاوہ ہی ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں جو جادو کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے نہ دین سے مطلب ہے نہ آخرت سے مطلب ہے۔ اس کو اب ملا کیا؟ اس نے جادو جو کروایا، میں اس سے پوچھنا چاہوں گا، بھائی تجھے ملا کیا؟ تو نے جادو کروایا ہے تو تجھے ملا کیا؟ ثواب ملا، روپیہ ملا، پیسہ ملا، دولت ملی، مکان ملا، شہرت ملی، کیا ملا؟ اس بیچارے کا کاروبار ٹھپ ہوا، اس بیچارے کے کاروبار میں رکاوٹ تو نے پیدا کرا دی، لیکن تجھے کیا ملا؟ ہاں، گناہ میں تو شامل ضرور ہو گیا۔ تو میرے دین اسلامی بھائیوں، اتنا یاد رکھ لینا، اگر آپ کا کاروبار ایک دم اچانک بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کسی نے آپ کے کاروبار پر بندش کرا دی ہے، آپ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی بندہ اکیلا بڑبڑا رہا ہے، بیٹا ہے، بڑبڑ آپس میں اپنے آپ بڑبڑا رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اگر یہ کبھی کبھی اگر بڑبڑا رہا ہے تو یہ فطرت کہی جائے گی اس کی، لیکن ہمیشہ جب بھی دیکھو اپنے آپس میں بڑبڑا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں بڑبڑا رہا ہے، لیکن جو اس پر سوار ہے، جو اس کے جسم پر قابض ہے، وہ اس سے کہلوا رہی ہے۔ اب وہ چاہے گانا گنگناتا ہو، چاہے وہ گالی دیتا ہو، چاہے اپنے آپس میں خود اپنے من سے باتیں کرتا ہو، اپنے آپ سے باتیں کرنے والا ہو، لیکن ہمیشہ بڑبڑ کرتا ہو، زبان اس کی چلتی ہو، تو سمجھ لینا اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ نمبر 10، اچانک سے کسی کے اندر چڑچڑاپن آ جانا اور ہمیشہ غصے میں بات کرنا۔ پہلے بہت اچھا تھا، نرم دل تھا، نرم مزاج تھا، مخلص تھا، ہسمکھ تھا، جس سے بات کرتا تھا پیار سے بات کرتا تھا، مسکرا کر بات کرتا تھا، لیکن اب کام پر پہلے اچھا خاصا جاتا تھا، دکان پر اچھا خاصا جاتا تھا، آفس اچھا خاصا جاتا تھا، لیکن اب
ऑफिस भी नहीं जा रहा है, दुकानदार है तो दुकान पर नहीं जा रहा है, काम करने वाला मजदूर है तो काम पर नहीं जा रहा है, मिस्त्री है तो काम पर नहीं जा रहा है, और उसके अंदर चिड़चिड़ा पर अगर कोई उसकी माँ उससे कुछ कह रही है, बाप उससे कुछ कह रहा है, भाई उससे कुछ कह रहा है, बहन उससे कुछ कह रहा है, तो चुप रहो, खामोश रहो। है मतलब चिड़चिड़ा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले हंसमुख था, पहले प्यार से बात करता था, लेकिन एकदम उसके अंदर बदलाव आ गया। तो अगर ये सूरतें पाए जाएं तो समझ जाना कि उस बंदे पर जादू किसी ने करा दिया है। हाँ, ये 10 अलामत जो बयान की गई हैं, अगर इनमें से कोई भी अलामत किसी बंदे के अंदर अगर आप हजरात देखें तो समझ जाना कि उस बंदे पर जादू कर दिया है। अब आइए हदीस की रोशनी में जादू का काट क्या है, ये जादू कैसे खत्म होगा, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं इस ताल्लुक से, क्योंकि वीडियो यही काफी लंबी हो चुकी है। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम शयातीन के शर से महफूज रखे, जादू आसिफ खलज से हमारी हिफाजत फरमाए, परवरदिगार आलम हमारे घरों में रहमत नाजिल फरमाए, और जो जादू करने वाले करवाने वाले हैं परवरदिगार आलम तो इनको हिदायत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और आपसे गुजारिश मोहब्बत के साथ कर रहा हूं कि आप ज़रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।